हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है वैम्पायर की एपिसोड 11 टू 12। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने देखा कि टॉम अपना चैलेंज कंप्लीट कर चुका था। कॉलेज के दो स्टूडेंट एंड तीसरी लेक्चरर पल्लवी मैडम की हत्या कर देता है। रश्मि और एक अन्य लड़के को झंगुरा टापू पर भेज देता है। समर के दिमाग में आखिर एक तरकीब आती है। देखते हैं वो तरकीब कामयाब होती है या नहीं। अब वीडियो आगे। समर सोच चुका था कि अब उसको क्या करना है। टॉम पहले दिन अपनी जीत हासिल कर चुका है, लेकिन आगे नहीं। अपना काम करने के बाद अब कॉलेज अटेंड करने का उसका कोई मूड ही नहीं था, इसलिए वह घर चला गया। इधर समर निया के पास आ गया था। निया काफ़ी देर से परेशान हो रही थी। समर आखिर गायब कहाँ हो गया। निया परेशान होकर, समर तुम थे कहाँ? पूरी दिन लेक्चर अटेंड नहीं किए, ऊपर से पता नहीं तुम कहाँ गायब हो गए। आई, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो ना? समर ने काफ़ी मुस्कुराते हुए से एक प्यारी सी स्माइल करते हुए निया की तरफ देखता है और हाँ निया में आंसर देता है, सब ठीक है, डोंट वरी। नेहा इतनी बात सुनकर काफ़ी समर से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अब समर को वो आगे कुछ पूछकर परेशान नहीं करना चाहती थी। निया मन ही मन में सोच रही थी कि अब क्या कहूँ। निया ने समर का हाथ पकड़कर कहा, चलो फिर क्लास में। समर बोला, ओके चलो। अगली क्लास पल्लवी मैडम की थी। टॉम गायब था, तन्नू अकेली थी। लव बोर्ड, नीरू और अजय एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि पल्लवी मैडम के साथ क्या हुआ था। सभी क्लास में उनके आने का इंतजार कर रहे थे। निया समर से बोली, पल्लवी मैडम कॉलेज तो आई थी ना, क्लास में अब तक क्यों नहीं आई? समर धीरे से बड़बड़ा रहा था, अब तो वो कभी भी नहीं आएगी। निया ने कुछ नहीं सुना। वो पूछती है, क्या समर तुमने कुछ कहा? तभी समर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, हाँ, और मैंने उनको देखा ही नहीं, तो वो कैसे आएंगी? एक स्टूडेंट पल्लवी मैडम को देखने स्टाफ रूम के लिए जाता है, लेकिन उसका वहाँ कोई अता पता नहीं था। क्लास में वापस आकर उसने क्लास में बताया, एक सर कह रहे थे कि मैडम कुछ देर पहले बाहर किसी स्टूडेंट के साथ गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई। अब तक क्लास नहीं होगी, तो इसलिए आप इस क्लास को छोड़ सकते हो। समर तो जानता था कि क्या हुआ है। उसको खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह ये सब रोक क्यों नहीं पा रहा। क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी। निया घर जाने लगी, तभी समर अपनी बाइक लेकर सामने आ गया। उसके पास एक क्लासिक बाइक थी। निया इतनी शानदार बाइक को देखकर, वाह, आज बाइक पर है, बड़ी महंगी बाइक लेकर आए हो। समर स्माइल देकर, महंगी तो है, लेकिन जब तुम आज इस पर बैठोगी तो यह अनमोल भी बन जाएगी। माय क्वीन, तुम्हारी सवारी इंतजार कर रही है। निया ने समर को प्यार से देखा और झट से बाइक की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए, लेकिन उसे पकड़कर बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। निया समर को पूछने लगी, इस बाइक पर तो पकड़ने की जगह ही नहीं है। समर ने पीछे मुड़कर देखा और अपने कंधे की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम ये कंधा किस काम आएगा? आपके लिए ही है। निया ने शर्मा कर सिर नीचे के लिए झुका लिया। उसके बाद धीरे से उसने हाथ बढ़ाया और समर का कंधे पर अपना हाथ रख दिया। समर ने बाइक स्टार्ट की। निया को झटका लगा, वह समर से टकरा गई। समर ने रास्ते में बाइक रोकी। उसने निया की ओर पीछे देखा और हेलमेट हटाकर कहा, कंधे से पकड़ने से गिर भी सकती हो, इसलिए प्लीज़ दोनों कंधों को कसकर पकड़ लो। समर ने निया को अपनी कमर से पकड़ने का कहा। अब तो निया और भी ज़्यादा शर्मा गई। समर ने बाइक दोबारा स्टार्ट की। अब निया ने समर को कसकर दोनों हाथों से पकड़ लिया था। बाइक हवा में तेज बातें करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है। समर शीशे में बार बार निया की झलक देख रहा था। हवा में उसके बाल कभी पीछे उड़ते तो कभी आगे चेहरे की तरफ आते। आखिर निया का घर आ ही गया। समर निया से, तो मैडम कैसी लगी आपको बाइक? निया ने जवाब दिया, वेरी ब्यूटीफुल। समर ने फिर पूछा, एंड हाउ वाज योर राइड? निया ने कहा, जस्ट फैबुलस। समर ने हेलमेट उतार कर निया की आंखों में झांकते हुए पूछा, और बाइक वाला?
निया ने समर को पीछे की ओर धकेल दिया और कहा, बाइक वाला तो एक नंबर का फिल्टर निकला। समर हैरानी से हा के साथ अपने हाथों को उठकाकर उसे की तरफ देखने लग जाता है। निया ने फुसफुसाकर कहा, पूरे रास्ते मुझे शीशे में जो घूर घूर कर देख रहा था, मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला ना तो बाइक को और बाइक वाले को दोनों को देख लेगा। समर हंसने लग गया, निया भी हंसने लग गई। समर ने निया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और गाल दिखाकर एक किस मांगे। निया नाराज होकर, आ ना मेरा सोसाइटी आ गई है, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिसे मेरे मॉम डैड मुझे किसी तरह का क्वेश्चन पुट करे। समर बीच में ही, कह देना आपका दामाद है। निया अचानक, अरे पापा आप ये। समर बुरी तरह से घबरा गया और तुरंत उसने बाइक पर किक मारी और निया जोर जोर से हंसने लग गई। समर ने निया को घूर कर देखा और निया बोली, ओहो 6 फुट का इंसान पापा का की बात सुनकर ही इतना घबरा गया और ठाके लगाकर हंसने लग गई। बाद में बताऊंगी तुझे, बाय। समर ने बाइक स्टार्ट की और जाने लग गया। निया चिल्लाकर बोली, अभी देख के जाओ। समर बाय करते हुए, बाप रे बाप मैं नहीं देखने वाला। निया हंसती हुई अपने घर की तरफ कदम बढ़ा देती है। समर का घर समर अपने घर पहुंच चुका था। उसका घर बहुत आलीशान था। हालांकि उसमें केवल 3 ही कमरे थे। एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था और 2 बेडरूम थे, लेकिन सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। ड्राइंग रूम टैशन और जूली की तस्वीर लगी हुई थी। ये तस्वीरें इतनी खूबसूरत थी कि देखकर किसी को भी शक ना हो कि वो दोनों कितने खतरनाक वैम्पायर्स हैं। घर में आलीशान होने के साथ साथ उसमें डेकोरेशन की जितनी भी सज्जा का सामान था, काफ़ी महंगा और काफ़ी पुराना भी था। इन्हीं तस्वीरों के पीछे एक और कमरा था, सीक्रेट रूम, जिसके बारे में बस समर ही को पता था। उसने धीरे से टाइसन की तस्वीर को घुमाया तो उस दीवार में छुपा हुआ दरवाज़ा खुद खुल गया। समर उस कमरे में गया और एक बटन दबाया, जिसे वह दरवाज़ा बंद हो गया। समर ने कमरे की लाइट जलाई और एक किताब निकाली, वैम्पायर वर्ल्ड। समर ने इस किताब को माथे से लगाया और खोल दिया। वह कोई स्पेशल चीज खोज रहा था। अचानक उसकी नज़र एक मंत्र पर पड़ी। उसने उस मंत्र को अच्छे से याद कर लिया। उसके बाद किताब बंद कर दी, वापस रख दी। उस सीक्रेट रूम को बाहर से आ गया। समर अब थोड़ा सा शांत लग रहा था। कम से कम अब एक दिन के लिए तो टॉम को रोका जा सकता है। वह अगले दिन का इंतजार कर रहा था। आज उसको सोना ही नहीं था। उसने निया का फ़ोन लगाया और निया से फ़ोन पर तुरंत उठा लिया। समर प्यार से, हाय, तुम्हारी यही अदा मुझे सबसे अच्छी लगती है। निया ने पूछा, वो कौन सी? समर ने जवाब दिया, यूँ मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना और बोली ना। निया ने हंसकर कहा, वो तो उठाना ही था, क्या करूं, अब प्यार किया है तो निभाना ही पड़ेगा। समर ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, "ओह, अच्छा मेरा प्यार तुम्हें एक बंधन लग रहा है। बाय। समर ने फ़ोन रख दिया। निया हंसने लग गई और समर को फ़ोन किया। समर ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। निया ने बात करना स्टार्ट कर दिया। अब की बार अगर तुमने बिना कहे मेरा फ़ोन रखा ना, आगे से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। समर अपना मुंह बनाते हुए, वो कैसे? निया ने जवाब दिया, यूँ नाराज़ होना, फिर फ़ोन को काटना और फिर ऐसे मुंह चिढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। समर हंसने लग गया और निया भी हंसने